हाँ तिवारी जी। अरे नहीं भाई, आपका सारा इंतजाम कर दिया है। तिवारी जी मेरी बात सुनिए। पिक एंड ड्रॉप मेरे तरफ से बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अरे हर देश का वीजा लगवा दिया है, जहां चाहिए वहां घूमे बिंदास। हाँ। हिंदुस्तान की मशहूर मिश्रा पान भंडार यही है क्या? हाँ, यही तो है। लेकिन आपका परिचय? मेरा नाम है प्रकाश पंछी। कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। पंछी जी पे उड़ते रहते हैं या किसी डाल पर बैठते भी हैं? बैठने का क्या है मिश्रा जी, कि बस यूं समझ लीजिए कि हम एक ऐसी डाल को खोज रहे हैं जिस पर बस हम बैठ ही जाएं। आपको मेरा नाम भी पता है? हाँ। लेकिन मैं तो आपसे मिला नहीं। अरे भाई बताइए, सूरज से पूछते हैं कि रोशनी का ठिकाना कहाँ है। अरे भाई, पूरे लखनऊ में सबसे मशहूर पान की दुकान ये है। हाँ। और पूरे लखनऊ में सबसे मशहूर हवेली 3/13, और उसमें रहने वाले 2 लोग, जिनमें से एक आदमी सबसे नेक और शरीफ है, और वो है आप। मजनू, अब एक मीठा पान लगा बढ़िया। मिश्रा जी, मुझे ये जानना था कि ये जो मिर्जा है, मैंने सुना है कि पैसे और नीयत का बहुत ढीला है। ढीला है? एक नंबर का जलील है, जलील। अच्छा एक बात बताइए, आप अभी ये वो होटल और ये वीजा वाली बात कर रहे थे ना, क्या करते हैं आप? बस यूं समझ लीजिए कि हम कमाल करते हैं। वर्ल्ड कल्चरल प्रमोटर। अब ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इस देश की संस्कृति को उस देश में पहुंचाना, दूसरे देश की संस्कृति को पहले देश में पहुंचाना, और पहले देश की संस्कृति को तीसरे देश में पहुंचा के समाप्त कर देना मेरा काम है। यूं समझिए कि मैं बहुत बड़ा गाइड हूं। अच्छा। अब देखिए, अब ये बात चल पड़ी है तो एक बात बताइए जी। जैसे अगर हम 6 लोग 5 देशों की यात्रा पर जाएं तो क्या खर्चा आएगा? 5 देश 6 लोग, बस 3 लाख। वैसे जाना किसको है? अरे पंछी जी, जाना तो हम ही को है, लेकिन अब आपने 3 लाख बता दिए, अब तो डकैती डालनी पड़ेगी। लो, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि जाना आपको है। मैं आपका ये काम सिर्फ 1 रुपए में करवा दूंगा। 1 रुपए में? अरे पंछी जी, ये लीजिए 1 रुपया। नहीं देखिए, पैसे से ही पैसे का काम होता है। तो मिश्रा जी, आपको करना यह है कि जो भी 5 देश आप घूमने जा रहे हैं, वहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, उन सब का प्रचार आपको अपने देश में आके करना होगा। आप जैसे ही ये काम करना शुरू करेंगे, मैं एम्बेसी से बात करके आपका सारा पैसा आपको वापस दिलवा दूंगा। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप ये काम कर पाएंगे? अरे पंछी जी, हम दिन भर दुकान पे बैठे सबको पता बताया करते हैं, बकैती करते हैं। मेरा मतलब है चर्चा किया करते हैं। मिश्रा जी, यूँ समझिए कि आप 5 देश घूमने जा रहे हैं। अच्छा। बस इसी बात पे एक मीठा पान बना के मेरा मुंह मीठा कर दीजिए। क्यों नहीं, तैयार है। देवे? ये लीजिए। इसको बांध दो। मिश्रा जी, मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक प्याली चाय पी के आ जाए। जी। मिलते हैं। सुनिए पंछी जी। जी। देखिए, हमारे आपके बीच जो चर्चा हुई है ना, इसका जिक्र ये मिर्जा से मत कीजिएगा। क्यों? बड़ा जलील आदमी है ना, एक बार आप इससे गले मिल लिए ना, फिर आपके गले पड़ जाएगा। कांप का बिच्छू है। मुंह ना लगाना ठीक है, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी। जी फरमाइए। जनाब, क्या ये मशहूर मिर्जा साहब की वही चाय की दुकान है जहां कभी मिर्जा गालिब साहब आके चाय पिया करते थे? हाँ। अब मियाँ यहीं तो पिया करते थे चाय, पीने के साथ साथ लिखा भी यहीं करते थे। खैर वो सब छोड़िए, आप बताइए मियाँ, आपकी तारीफ। अजी, तारीफ तो उस ऊपर वाले की करिए जिसने आपके पड़ोसी को बनाया। मिश्रा जी को? मिर्जा साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत ही जलील और कमजोर टाइप के इंसान हैं। अमीनाबाद तक जाने की आपकी हैसियत नहीं है और आप 5 मुल्क जाने का सपना देख रहे हैं। वाह, कैसे? ये बात भी आपको मिश्रा जी ने बताई है? जी। तो सुनिए, हम चाहे अमीनाबाद जाएं चाहे 5 मुल्क, आपसे मतलब? देखिए, हमारा काम है लोगों में पैगाम मोहब्बत फैलाना, लोगों को दुनिया की सैर कराना। मैं प्रकाश पंछी, द मशहूर गाइड।
मामा मियाँ, हमें लग ही रहा था कि आपकी और हमारी दोस्ती बहुत लंबी चलेगी। बिल्कुल। देखिए, आपकी बातों से लग रहा था कि आपने घाट घाट का पानी पिया पिलाया भी है। मैंने देश देश के टुकड़ों को तोड़ा भी है। तो मियाँ, आइए कभी हमारी हवेली पे। बुलाइए कभी हवेली पे। आइए ना, आज ही हवेली पे। आज ही आते हैं हवेली पे। शुक्रिया। अरे भगवान, बन गई लिस्ट। लो फिर और सुन लो। अरे लिस्ट बना कौन रहा है? हमारी लिस्ट तो पहले से ही तैयार है। ये लो। बस कर दी ना छोटी बात, सुबह से लिस्ट बना रही हो और इतनी छोटी सी लिस्ट। अरे महाराज, जरा पढ़ तो लो पहले। अच्छा रुको, गुड्डू बेटा जरा किचन में से जाकर नमक चीनी का पानी तो ले आओ पापा के लिए। जी मम्मी, अभी लाए। नमक चीनी का पानी? ये लीजिए मम्मी। अरे वाह, बड़ी जल्दी ले आए। मम्मी, हमने पहले ही से नमक चीनी बना के रख लिया था। अरे बेटा, अरे हमें नमक चीनी पानी की क्या जरूरत है। ऐसा क्या लिख दिया लिस्ट में? जब लिस्ट पढ़ोगे ना तो इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसीलिए हमने पहले से मंगवा लिया। पापा जरा सुनिए। हाँ बेटा। मम्मी जोर का झटका धीरे से देने वाली है। चाइना, रशिया, ब्राजील, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? अरे रुको जरा, समझाते हैं। लो बेटा, इधर देखो। देखो, सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? इंडिया से। इंडिया से जाएंगे चाइना, चाइना से चले गए रसिया, और रसिया से चले गए सीधे ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड से हम आ गए यहाँ पे ब्राजील, और यहाँ से आ गए फिर सीधे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से कहाँ जाएंगे? सीधे अपने घर इंडिया। हो गया? हो गया। बस हो गया। बेटा गुड्डू, एक गिलास पानी और ले आओ। क्यों पापा, लगा ना जोर का झटका धीरे से। अबे ले क्या? तो मिश्रा जी, कैसा रहेगा ये? फंस गई लड़ंतरानी। सीरिया। बेगम, आपने उन 5 जगहों के नाम चुन लिए जहां हम घूमने जा रहे हैं? जी मियाँ, चुन लिए। अच्छा। बताइए। दुबई, अमेरिका, लंदन, स्विट्जरलैंड और सीरिया। बेगम, अम्मा देखिए, माना कि हम पहली बार बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन इन दूर दराज मुल्कों के नाम भी मत लीजिए, वरना ये घूमना हमारा आखिरी घूमना हो जाएगा। या अल्लाह। नहीं, हम जानना चाहते थे बेगम कि कोई खास वजह कि आपने इन दूर मुल्कों के नाम चुने? मियाँ, वो हमने सुना है कि इन 5 देशों में ना बिरयानी बड़ी लाजवाब मिलती है। अच्छा, बिरयानी? लाहौल बिला कुव्वत बेगम, अम्मा 200 रुपए की बिरयानी के लिए 2 लाख रुपए खर्च करना कौन सी अक्लमंदी की बात है? नहीं सक्कू, देखिए, हम कह रहे थे कि अगर आप कहें तो हम यहीं लखनऊ में एक से बढ़कर एक अव्वल दर्जे की लजीज बिरयानी आपके सामने पेश कर देंगे। वैसे बेगम, एक बात बताइए, इन मुल्कों के नाम आपके दिमाग में आए कैसे? नहीं, इसमें कौन सी दिमाग लगाने वाली बात है? देखिए, उठाया, घुमाया और चुन लिया। अफगानिस्तान मियाँ, यहाँ भी चले। मास्टर जी, सुना है आप लोग विदेश घूमने जा रहे हैं? विदेश? अरे हम इनसे 3 साल से कह रहे हैं कि बेटा हमको हरिद्वार ले चलो। अरे वहाँ तो हमको लेके गए नहीं है। अब तो बड़ी भी हमको ऐसा लगता है कि हरिद्वार हम नहीं, हमारी अस्थियाँ ही जाएंगी, वो भी लोटे में। अरे हम तो 5 साल से जफर से कह रहे हैं कि बेटा हज पर ले चलो। अरे जीते जी खुदा से रूबरू तो हो लें। पर हमें तो लगता है जफर की बेगम हमें सीधे अल्लाह के पास भेजने की तैयारी में है। मास्टर जी, सुना है खुद ये लोग 5 देश घूमने वाले हैं। 5 देश? अरे ये हमको सब्जी मंडी भी घुमा लाए ना तो बहुत बड़ी बात है। अरे घुमाने की नीयत होनी चाहिए बड़ी भी। बताइए,
एक बेचारा श्रवण कुमार था जो अपने बूढ़े माँ बाप को टोकरी में लेके 4 धाम की यात्रा करवा के लाया था। और एक ये है हमारा वाला कलयुग का श्रवण कुमार। अरे ये क्या घुमाएगा हमको? सही कहा आपने मास्टर जी। जब बीवी की गुलामी से फुर्सत मिले तो कोई अम्मी की खबर लेना। हमें नहीं जाना कोई विदेश देश, खुदा खैर करे। अरे विदेश में कुछ हो गया तो विदेश में खाक होने से तो अच्छा है कि हम इस हवेली में सुपुर्दे खाक हो जाएं। मास्टर जी, सुना है पानी के जहाज से अमेरिका जाने में पूरा 1 महीना लगता है। सही कहा बड़ी भी आप। अरे हवाई जहाज देख के हमारे पेट का मौसम बिगड़ने लगता है। पता नहीं जिस दिन सच में हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा उस दिन हमारे पेट का क्या हाल होगा। बस बस मास्टर जी, आपकी सुई हमेशा एक ही जगह पे अटकी रहती है। बताया था ना पिछली बार, मूली के साथ काला नमक नहीं ले रहे हैं क्या? यार मिर्जा, ये नक्शा और लाइन देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है इसे पार करने के लिए हमें अलादीन के चिराग की जरूरत है बस। मियाँ, जितनी ख्वाहिश हमारी बेगमों की है ना, उसमें अलादीन का चिराग भी कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे जितना भी घिसते रही है। अरे यार, गलती तो हमारी ही है ना। हम ही हैं बकलोल, बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं। और हम तो आपसे भी बड़े वाले हैं। मियाँ, अब तो बस एक पंछी का ही सहारा है, वो उड़ा तो हम बचे वरना गए 12 के भाव। आइए 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 आइए। अरे भाग्यवान, देखो तो कौन आया है। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे शांति, ये प्रकाश जी हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त। 25 साल पहले विदेश चले गए थे। अरे ये जयप्रकाश का लड़का तो नहीं है कहीं? अरे बिल्कुल सही पहचाना बाबूजी, उन्हीं का छोटा बेटा। आशीर्वाद। अरे वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। अच्छा, तुम्हारा परिवार अभी भी वो 5वीं गली में ही रहता है ना? जी जी जी। पता रमेश, इसका बाप ना बचपन से ही बहुत मक्कार था। वो क्या करता था कि नाली के पाइप चोरी करके बेच देता था और उन पैसों से चाट और जलेबी खा लेता था। बाबूजी, आप याद करते हैं। हाँ तो भगवान, हम कह रहे थे ये लोगों को विदेश यात्रा करवाते हैं, फिर वहाँ की संस्कृति का दूसरे देशों में प्रचार करते हैं। पापा, ये लोग उल्लू बनाकर गुलाम तो नहीं बनाना चाहते अंग्रेजों की तरह? लो फिर और सुन लो। अरे ये तो वही बात हो गई कि हम जानबूझकर दूसरों का कचरा अपने ही आंगन में डलवा लें। अरे मिश्रा जी, तुम भी ना किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को अपने साथ लेके चले आते हो घर। और नहीं तो क्या। और ये प्रचार प्रसार करने से क्या फायदा होगा? देखिए भाभी जी, बहुत फायदा होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 1 रुपए में आप लोग 5 मुल्क घूमेंगे। पहले आप लोग चाइना जा रहे हैं, बाकी के मुल्क उसके बाद, है ना? तो क्या होगा कि आप लोग जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ का तौर तरीका, पहनावा, खाना पीना, उसकी संस्कृति को आके अपने देश में जब प्रचार करेंगे तो मैं एम्बेसी से तुरंत बात कर लूंगा और जितना पैसा आप लोग का खर्च हुआ होगा वो तुरंत वापस करवा दूंगा। अरे मिश्रा जी, तुम्हें कब ढंग से परिचय करवाना आएगा? एक पल में तुमने राजा भोज को गंगू तेली बना दिया। अरे अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। आपके लिए बस चाय लेकर आते हैं। बहुत नेक भाभी हैं। हमारे दिल से पूछो। हम ये कह रहे थे भाभी जी कि भाई आप लोग जिस देश में भी जाएंगे वहाँ के रहन सहन, खाने पीने के बारे में जानकारी रखनी तो जरूरी है ना? पापा, हमने सुना है कि वो लोग सांप बिच्छू खाते हैं। देखिए पापा, हम तो नहीं खा पाएंगे। अरे मेरे होनहार बालक, तुमको खाना थोड़ी है, तुमको तो बस दिखावा करना है। देखिए बाबूजी, मान लीजिए आप वहां गए और आपको छिपकली की कड़ी खाने में दे दी। देखिए, अरे उसमें से जो है छिपकली निकाल के कड़ी के साथ चावल मिला के कड़ी चावल तरह खाना पड़ेगा। अरे ऐसे मत करिए, वो लोग हाथ से खाना नहीं खाते हैं, वो 2 डंडी मिलती है, उसमें कुड़ कुड़ करके खाना खाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद क्या, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दूंगा मैं आप लोगों को ये सब सीखने के लिए। उसके बाद मिश्रा फैमिली चौक चौपटिया टू चाइना। हाँ। लेकिन उसके लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हम लोग तो 1 दिन में सीख जाएंगे। नहीं नहीं मिश्रा जी, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए। देखिए, अभी मैं यहाँ से फुर्र हो रहा हूँ, मुझे दूसरी डाल पे बैठने जाना है।
आप लोग सोच समझ के मुझे फोन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा। मिर्जा साहब। अरे आइए आइए जनाब। बेगम, जी मियाँ। बेगम देखिए, इनसे मिलिए। ये है हमारे पुराने, बहुत पुराने अजीज दोस्त प्रकाश पंछी। मियाँ, आपने कभी जिक्र नहीं किया इनका हमसे। हमें तो इतने साल हो गए इस हवेली में, हमने तो कभी देखा तक नहीं इनको। बातें पकड़ने लगी। देखिए बेगम, क्या है कि ये ज्यादातर विदेश में रहते हैं और ये हमारे तब के दोस्त हैं जब आप भी हमारी जिंदगी में शामिल नहीं हुई थी। बस भाभी जी यूं समझ लीजिए कि हम और मिर्जा साहब भीख मांगने के दिनों से दोस्त हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम और मिर्जा साहब बचपन के दोस्त हैं। निक्के निक्के थे हम लोग, निक्के निक्के। ए बेटा जफर, कौन आया है? अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आप हैं वर्ल्ड कल्चर प्रमोटर प्रकाश पंछी, और अम्मी जान, इनकी तारीफ ये है। मियाँ जी, क्या आप ही इनकी शान में घसीटे गाड़ेंगे? आप भी कुछ अपनी शान में फरमाइए। वाह, क्या बात कही आपने भाभी जी कि हम लोग जो हैं लोगों को विदेश की यात्रा करवाते हैं और वहां का कल्चर यहाँ पे आके लोगों को बताते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। मियाँ, 1 रुपए में? जी, अठन्नी आपकी, अठन्नी हमारी। जफर बेटा, एक तो आपकी बेगम ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, और दूसरा ये, अरे ये तो शक्ल से ही कबूतरबाज लगता है। ऐसे लोग ट्रेन में बच्चे चोरी करके उनसे भीख मंगवाते हैं या फिर गरीबों की किडनी चोरी करने का धंधा करते हैं। अम्मी जान, चुप! एक हमारा जमाना था, ऐसे लोग हवेली की दहलीज में कदम तक नहीं रखते थे, और ये मुआ हवेली के अंदर आ गया। रुकिए, हम बताते हैं इसे। अरे अम्मी जान रुकिए। देखिए अम्मी जान, देखिए यहाँ तो शरीफ आदमी है ये, देखिए। शरीफ हो या बदमाश, हमें इससे क्या। और ये मनहूस शक्ल दोबारा हमें हवेली में ना दिखाई दे, कह दे रहे हैं। देखिए मिर्जा साहब, हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। देखिए क्या है कि बिना मरे तो जन्नत भी नसीब नहीं होती। तो आप लोगों को दुबई जाने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। भाई वहाँ के रहन सहन खान पान के बारे में जानने के लिए, नहीं तो जा नहीं पाएंगे आप लोग। मियाँ, आप शादी तय कर ही लिए तो फिर सगाई करने में क्यों देरी कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब मियाँ, ट्रेनिंग शुरू कीजिए और क्या। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अभी फुर्र होता हूँ, दूसरी डाल पे भी तो बैठने जाना है। पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग का कोर्स बना के कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा। विदेश। शांति भाभी ने देख लिया तो राज खुल जाएगा। एक काम करते हैं, इन्हीं को फोन लगा के पूछते हैं कि ये है कहाँ। सलाम भाभी, सुबह से आप दिखी नहीं। नमस्ते आंटी, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ। मम्मी के मोबाइल पे गेम खेल रहा था और मम्मी अंदर लिस्ट बना रही हैं। लिस्ट बना रही हैं? बेटा कौन सी लिस्ट बना रही हैं आपकी मम्मी? शॉपिंग मॉल की, और क्या। अच्छा रुकिए आंटी, बात कराता हूँ। मम्मी, सकीना आंटी का फोन है, बात कर लीजिए। अच्छा। हाँ सकीना। नहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही फोन कर लिया। आप सुबह से दिखी नहीं ना। वैसे कौन सी लिस्ट बना रही हैं आप? अरे वही ढाक के 3 पात, घर के सामान की लिस्ट, और क्या, बस उसी की शॉपिंग करने जाएंगे। हमें नहीं बताया भाभी आपने, क्या बाजार जाने की तैयारी कर रही हैं? अब सोचा इसके लिए तुमको क्या तंग करे, अब तुम्हारी तरह हम कोई विदेश थोड़ी जा रहे हैं। अरे आप भी ना भाभी, हम दोबारा इस जन्म में अमीनाबाद चले जाएं, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे मियाँ की जेब में नहीं है खर्चा, तो कहाँ करेंगे विदेश जाने की चर्चा। अब तो ऐसा लगता है भाभी, खुशियों की फुटबॉल पर मुकद्दर ने ऐसी लात मारी है कि जिंदगी के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया है। मम्मी, ये सब चाइना की तैयारी है ना? भाभी, गुड्डू चाइना की तैयारी की क्या बात कर रहे हैं? चाइना जा रही हैं क्या आप? सकीना तुम भी मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे हम दिन में सपने नहीं देखते हैं।
अरे वो तो चाय पी रहे थे तो गुड्डू ने पूछ लिया कि ये कप क्या चाइना से लिए हैं। अरे वो तुम कल क्या कह रही थी कि तुम्हारे पास अगर पैसे होते तो तुम हमारे साथ चलती सेल में शॉपिंग करने। अरे कहाँ भाभी, किस्मत वाली हैं आप। कम से कम आपके पास उतने पैसे तो हैं कि राशन ले आए। हमारे पास तो उतने भी नहीं तो हम भी आपके साथ दुकान पर चलते। अम्मी अब चलिए भी, सेल में कपड़े खत्म हो जाएंगे, फिर हमारी फिटिंग नहीं मिलेगी। लो फिर और सुन लो, सकीना तुम तो सेल में जा रही हो, ये इनाम क्या बता रहा है? अच्छा हमें बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि किस तरफ जा रही हो? न खास बताएंगे तो पीछे पड़ जाएंगी जासूसी के लिए। अरे भाभी, वो तो इनाम की स्कूल की शर्ट लेकर आए थे, उनको आई नहीं तो बदलने के लिए हजरतगंज तक जा रहे थे। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? हजरतगंज बताऊंगी तो चिपक ही जाएगी। अरे कहीं नहीं, बस यही नखास तक जा रहे हैं, रिक्शा बुला लिया है ना अभी। अब राशन पानी सब घर का तो हम ही को लाना है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। हाँ पारो ने ठीक ही कहा था, विदेश जाने की तैयारी इनकी भी है।